नमस्कार श्रोताओं, मैं इंदु पंडिता PSSM ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम बेंगलोर से द हर्मिट के पहले चैप्टर का अनुवाद लेकर उपस्थित हूँ। बाहर सूरज चमक रहा था, स्पष्ट रूप से अपने उजाले से पेड़ों को प्रकाशित कर रहा था और उनकी काली परछाइयाँ पीछे से उभरती हुई चट्टानों पर बिखराते हुए तथा नीली नीली झील से उठते असंख्य चमकते बिंदु भेज रहा था। जबकि यहाँ वृद्ध तपस्वी की गुफा, जो एक ठंडे गुप्त स्थान में थी, से रोशनी उन पत्ते जैसे पौधों से छन छन कर आ रही थी जो उस गुफा के ऊपरी भाग से लटक रहे थे, और उन आंखों के लिए वह हरियाली सुखदायी थी जो ज्वलंत सूर्य के संपर्क में आने से तनावपूर्ण थी। नवयुवक पतले दुबले तपस्वी के सामने आदर सहित झुका, जो अपनी कमर ताने हुए एक चिकनी चट्टान पर सीधा बैठा था। मैं आपके पास आपके निर्देशन के लिए आया हूँ आदरणीय, उसने एक धीमे स्वर में कहा। बैठ जाओ, वरिष्ठ ने उस युवा भिक्षु, जो गहरे लाल रंग का लबादा पहने हुए था, बैठने की आज्ञा दी। वह फिर से झुका और वृद्ध तपस्वी से कुछ फीट की दूरी पर ठोस जमीन पर सुख आसन में बैठ गया। वृद्ध तपस्वी चुप्पी साधे था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह एकटक अपनी अनंत अतीत को अपनी चक्षु कक्ष अस्थियों से देख रहे हों, जिनमें पुतलियां नहीं थी। बहुत वर्ष पूर्व एक युवा लामा को चीनी अधिकारियों ने लहासा के में क्रूरतापूर्वक अंधा कर दिया था, क्योंकि उसने उस राज्य के रहस्यों को प्रकट नहीं किया जो उसके पास थे ही नहीं। अत्याचारी, अपंग और अंधा, कड़वाहट से भरा मोहभंग वह शहर से दूर घूमता रहा। रात में वह दर्द से पागल और हैरान लोगों की संगत को टालते हुए बस सोच विचार, केवल अपने से सोच विचार करता हुआ चलता गया और आगे चढ़ाई की ओर चढ़ता गया। कुछ ही दूरी पे हल्की सी घास पे या कोई भी जड़ी बूटी जो उसे मिल जाती पे अपना निर्वाह करता, और कहीं बहते हुए झरने की झंकार उसे पीने के पानी तक ले जाती, जिससे वह अपने जीवन की चिंगारी की कमजोर पकड़ को बनाए रखता। धीरे धीरे उसकी सब गहरी चोटें ठीक होती गई और उसकी बिना चक्षु के आंखों के सॉकेट अब रिसना भी बंद हो रहे थे। वह बस ऊपर की ओर चढ़ता गया, मानव जाति से दूर, जिसने उसे बिना किसी कारण पागलपन की हद तक यातनाएं दी थी। वायु हल्की हो गई। अब वहां पेड़ों की शाखाएं नहीं थी जिनको छीलकर वह भोजन के रूप में लेता था। अब वो घास तक भी नहीं पहुंच पा रहा था जिसे वह काट सके, ये आशा करते हुए कि उसे पर्याप्त खाना मिल जाए, और भुखमरी के बुरे कष्ट को टालने के लिए उसे अब अपने हाथों पर रेंगना और घुटनों के बल खींचकर लड़खड़ाना पड़ रहा था। वायु ठंडी हो गई और उसके स्पर्श में एक चुभन भी थी। फिर भी वह बस ऊपर की ओर चलता गया, मानो किसी आंतरिक बाध्यता से प्रेरित होकर खिंचा चला जा रहा हो। अपनी यात्रा से कुछ सप्ताह पूर्व उसे एक मजबूत पेड़ की शाखा मिली थी, जिसे वह एक डंडे के रूप में इस्तेमाल करता था, जिससे वह अपने पथ का चयन करता था। इसी बीच उसकी रास्ता खोजने वाली वह छड़ी जोरदार प्रहार से एक अवरोधक से टकराती रही और उसे आगे जाने का कोई रास्ता नहीं सूझा। युवा साधु
ने वृद्ध तपस्वी की ओर गौर से देखा, जिसमें जीवंत होने का कोई संकेत ही नहीं था। क्या वो ठीक है? युवा व्यक्ति हैरान था, लेकिन उसने अपने आप को इस विचार से ये सांत्वना दी कि बहुत वृद्ध आदरणीय तपस्वी अतीत की दुनिया में ही रहते हैं और कभी भी वह किसी को देखकर उत्साहित नहीं होते हैं। वह उस गुफा के आसपास की जगह को उत्सुकता से घूरने लगा, जो नग्न सी थी, खाली, वास्तव में बिल्कुल खाली थी। बस एक तरफ एक पीले भूसे का ढेर था, जो उस तपस्वी का बिस्तर था। उसके पास ही रखी एक कटोरी भी थी। ऊपर एक उंगली की भांति चट्टान पर एक फटा हुआ भगवा लबादा उदासीनता से ऐसे लटक रहा था, मानो उसे इसका बोध हो कि सूर्य ने उसका रंग चुरा लिया हो। केवल और कुछ भी नहीं था वहां। वृद्ध आदरणीय तपस्वी अपने अतीत की सोच में चला गया, जब वह सामने बैठे युवक की तरह जवान था और उसे प्रताड़ित, अपंग और अंधे होने का दर्द याद आ गया, और हताश होकर आवेश में उसकी लाठी कैसे एक सामने पड़े अवरोधक से में अटक गई थी। उसका उन बिना आंखों से देखने का प्रयास व्यर्थ हो गया था। अंत में वह अपनी भावनाओं की तीव्रता से थककर उस रहस्यमय अवरोध की तलहटी पर बेहोश होकर गिर गया था। हल्की सी हवा उसके एकमात्र परिधान से रिसती चली जाती है, मानो भूखे शरीर से धीरे धीरे उसकी गर्मी और जीवन को लूट रही हो। लंबे क्षणों के बीत जाने के बाद फिर पथरीली जमीन के उस पार धीमे धीमे दौड़ते, शोर मचाते लंबे कदमों की आवाज उसे सुनाई देती है। कुछ धीमी आवाज में ऐसी भाषा जो उसकी समझ से परे थी उसे सुनाई देती है, और उसे लड़खड़ाते हुए उठाकर वह लोग चले जाते हैं। ठन, एक धातु के बजने की आवाज आई और एक गिद्ध, जो अपने खाने की प्रतीक्षा में थी, अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करते हुए एक अनाड़ी पक्षी की भांति उड़ान भर के ऊपर चढ़ गई। वृद्ध तपस्वी ने कहना शुरू किया, ये सब बहुत पहले था। अब उसे नवयुवक, जो उसके सामने ही था, उसे ठीक वैसे ही निर्देशन देना था जैसे उसे मिला था। ओह, इतने साल बीत चुके, मानो कई साल बीत चुके, 60, 70 या इससे भी अधिक। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह सब समय की धुंध में कहीं पीछे छूट गया है। एक मनुष्य जिसे विश्व के सालों का भान हो, उसके अपने जीवन के साल कैसे बीते होंगे। समय मानो स्थिर हो गया, यहाँ तक कि हल्की सी हवा जो पत्तियों की सरसराहट से महसूस होती थी, वो फुसफुसाहट भी बंद हो गई। उस हवा में एक डर और एक आशा भी थी, वैसे ही जैसे युवा व्यक्ति उस वृद्ध तपस्वी के बोलने की प्रतीक्षा में था। आखिरकार जब उसका तनाव लगभग असहनीय होता गया, तो तब आदरणीय तपस्वी बोल पड़े। उन्होंने कहा, आपको मेरे पास भेजा गया है क्योंकि आपको जीवन में महान कार्य करना है और मुझे आपको अपने ज्ञान से परिचित करवाना है, ताकि आप भी अपने भविष्य के परिणाम को जान सको। वह युवा सन्यासी, जो घबराहट और उलझन में था, तपस्वी के सम्मुख खड़ा हो गया। उसने ये सोचा, ऐसे सूरदास
लोगों के साथ व्यवहार करना कितना कठिन है जो बिना देखे ही सब कुछ देख लेते हैं। आप ये महसूस कर सकते हैं कि वह सब देख चुके हैं। एक मुश्किल हालात का एहसास होता है। एक सूखे गले से बहुत कम इस्तेमाल की गई आवाज़ फिर से आई। जब मैं युवा था मुझे बहुत अनुभव हुए, दर्द भरे अनुभव। मैं हमारे महान शहर लहासा को छोड़कर अंधा बयाबान में फिरता रहा, भूखा, बीमार और बेहोशी की हालत में मुझे पता नहीं कहाँ लेके चले गए और निर्देश दिए गए कि जो आज के दिन की तैयारी के लिए थे। जब मेरा ज्ञान मेरे द्वारा आपको पारित हो जाएगा और जिससे मेरे जीवन का काम समाप्त हो जाएगा तथा मैं शांति से स्वर्गीय क्षेत्र में जा सकूंगा। ये कहते ही उसके पिचके हुए गाल, जिनकी चर्म पतले कागज की तरह थी, जोश से भर गए और अनजाने में उनसे उनका प्रार्थना चक्र उनके हाथों में तेजी से घूमने लगा। बाहर जमीन पर धीमी परछाइयां रेंगते हुए जा रही थी। हवा की रफ्तार बढ़ गई और अत्यंत सूखी धूल के छोटे छोटे घुमावों में बदल गई। धन्यवाद।